एग्जाम को नहीं, आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एस्पायर करते हैं उसे क्रैक किया जा सकता है। अगर ज़रूरत है तो मेरे हिसाब से एक सही गाइडेंस की और उसके साथ साथ एक कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आपकी क्या मोटिवेशन रही एंड व्हाट फाइनली लेट यू टू स्टैंड हियर। तो आपसे साझा करूं कि वाकई में तैयारी आसान नहीं होती। हर रोज सुबह उठकर उसी टेबल पर जाकर उसी समय बैठ जाना, हर रोज सुबह जानना कि आपको रात तक पढ़ना है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम क्रैक ही होगा, क्योंकि वाकई में 3 इंग्रेडिएंट्स जो इसमें चाहिए होते हैं वो होते हैं कि उस्ताद कामिल, शागिर्द काबिल और भगवान शामिल। तो मुझे लगता है उस सब को करने के लिए मोटिवेशन जो है वो तो बहुत एक निम्न स्तर का इंग्रेडिएंट हो जाता है। मेनली जो चाहिए होता है वो डिसिप्लिन है, और अगर आप डिसिप्लिन हैं तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अगले दिन सुबह उठकर दोबारा उसी टेबल पर बैठने से रोक सके, क्योंकि वो डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र जानते होंगे कि कंसिस्टेंसी इज द की, तो एक बड़ा कैच फ्रेज है इस तैयारी में। तो आप सब जो भी एस्पायर करते हैं, मेरा आप सभी से ये संदेश है कि आप डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ बातें आज साझा करना चाहूँ आप लोगों से, तो मुझे लगता है इस तैयारी में आप सबको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ये ऐसा पहलू है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और क्योंकि इस तैयारी में आपको काफ़ी बार डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं आप सबको कहूँगा कि मैं या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आपकी रुचि हो, अपनी हॉबी डेवलप कीजिए और उसको वक्त दीजिए। मैंने खुद बैडमिंटन का सहारा लिया था अपनी तैयारी के दौरान, तो आप लोग भी जो भी आपको पसंद आता है आप उसके साथ जा सकते हैं। और फाइनली थोड़ा सा जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट से जो आजकल हमारा दिन शुरू होता है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इससे बचें, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ अ ड्रेन ऑफ टाइम। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, जब आप कॉलेज से निकलते हैं, तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि टाइम जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट करेंसी है। और इसी के साथ आप एक एक्सीलेंट कॉलेज के, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक कॉलेज के आप विद्यार्थी हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि आपके पास एक ऐसा टैलेंट पूल है आप ही के बैचमेट्स में, आपके सीनियर्स में, जिसका अगर आप चाहें तो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और मुझे भी मेरे सीनियर्स ने गाइड किया। हमारे हॉस्टल से ही हिमांशु नागपाल सर भी IAS बने थे, तो उनकी गाइडेंस और भी मेरे सीनियर्स की गाइडेंस मिली। शुभम यादव सर भी IAS बने थे पिछले साल। तो इसी तरह का जो टैलेंट पूल है, आप सब उसका भरपूर फायदा उठाइए। आप हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आगे जाके आप अपने कॉलेज का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए। और इसी के साथ मैं एक संस्कृत की 2 पंक्तियों के साथ अपने इस छोटे से स्पीच, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रता धर्माप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। तो जो भी जीवन का सार, जो भी सुख है, उस सब का जो रूप है, उस सब का जो मूल है, वो विद्या से ही उठ के आता है। तो आप सब ऑफ कोर्स एक ग्रेट कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो अपनी विद्या पर, अपनी शिक्षा पर फोकस कीजिए और इस समय डिसिप्लिन रहते हुए और एक अच्छे तरीके से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ एक बार फिर से प्रिंसिपल मैम का, सभी प्रोफेसर्स का और निष्ठा सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।